Hello everyone, welcome. I'm welcoming you in my channel Commerce River. Today I'm going to solve the PYQ of UGC NET Commerce International Business and Business Environment June 2025 PYQ. So let's begin. So we are going to solve the PYQ of International Business and Business Environment PYQ June 2025. What things you are going to get from this video? You are going to get the conceptual clarity of all the four options of your questions, which is very important. If you are going to solve your options, then that will help you in the further in what, further if the same concept or related concept will come from that topic, then you will be very much speedy quickable for your answer. And what you are going to get next, the concept with the options, yes, and the approach you are going to get, the how you are going to solve the question. And मेक श्योर कि आप लोग यहाँ से अच्छे से ऐसा कॉन्सेप्ट लेके जाओगे कि आप लोग को लॉन्ग टाइम तक वो याद रह सके. And this is something about me you can see here. So let's see the question number 1. And I'm going to explain all the options. So maybe video थोड़ा लंबा भी हो सकता है. So वीडियो लंबा हो या छोटा हो, तुम लोग के दिल से लगाना वाला हो, तुम लोग को समझ में आने वाला हो, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आ सके एग्जाम टाइम. So which is the following the countries were the part of NAFTA. तो नाफ्ता के कौन से पार्ट है, कौन कौन से कंट्रीज. सो एज यू नो नाफ्ता कब आया हमारा 1992 में. बट ये इम्प्लीमेंट हुआ था बट ये इम्प्लीमेंट हुआ था बट ये इम्प्लीमेंट हुआ था कब, 1994 में. एंड और रिसेंटली 2020 में क्या हुआ है, हमारा नाफ्टा कन्वर्ट हुआ है किसमें, USMCA. व्हाट इज दिस, US, that is USA, Mexico, and this one is Canada. So let's see the member countries: the United States, Canada, and Mexico, and not the Brazil. So answer is A, B, C, D. And the Brazil is a part of Mercosur, not this part. So थोड़ा सा explanation है. Let's see. So yes, United Nations, Canada, Mexico, Brazil is a part of Mercosur. Mercosur क्या है? Let's see. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं साफ्टा का और नाफ्ता का. पहले नाफ्ता देखते हैं बिकॉज नाफ्ता ही एग्जाम में आया है. सो ये साइन हुआ है 1982 में और फोर्स में आया 1994 में. और इसका पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, द पर्पस ऑफ दिस इज एलिमिनेट करता है टैरिफ को रिड्यूस करता है, और ये ट्रेड बैरियर को क्या करता है, रिड्यूस करता है बिटवीन द थ्री कंट्रीज. व्हाट थ्री कंट्रीज, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा. एंड 2020 में रिप्लेस होता है यूएसएमसीए. ओके, एंड व्हाट इज साफ्टा. साफ्ता क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट. सो ये होता है साइन 2004 में और इन फोर्स आता है 2006 में. इसका काम क्या है, सेम वर्क प्रमोट करता है म्यूचुअल ट्रेड एंड टैरिफ रिडक्शंस एंड ब्यूटिफुली ट्रेड को फ्लो हो, समथिंग लाइक दैट. और इसमें भी आता है कौन से कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज कौन है इसके, शार्क नेशंस है इसके मेंबर्स कंट्रीज. जिसमें दो पार्ट होता है, क्या होता है, डेवलप्ड होता है और क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड होता है. तो डेवलप्ड में पार्ट आते हैं कौन, इंडिया, पाक और श्रीलंका. इसका काम है कि रिड्यूस करना है टैरिफ को इन 7 ईयर में. और लीस्ट डेवलप्ड वाले होते हैं कौन से, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश एंड मालदीव्स एंड अफगानिस्तान. इनका काम क्या है, इनको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम पीरियड दिया गया है. व्हाई, बिकॉज दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. सो रिडक्शन करना है टैरिफ का. एंड लिटिल बिट मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, यू कैन सी नाफ्ता. नाफ्ता कब आया था तुम्हारा, 1994 में. 1994 में 1994 में. और मेंबर्स तो आप लोग को पता है कौन मेंबर है इसके, बताओ, यूएस, कनाडा और मैक्सिको. और 2020 में हुआ है यूएसएमसीए. एंड व्हाट इज साफ्ता, साफ्ता है तुम्हारा 2006 में. एंड इसकी कंट्रीज कौन है, मेंबर्स कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका.
सो प्रमोट करता है क्या, रीजनल ट्रेड को अमंग द शार्क नेशन। ये क्या करता है, रिड्यूस करने बोलता है टैरिफ बैरियर्स को, और प्रमोट करता है किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। एंड व्हाट इज दिस, ईयू। ईयू इज व्हाट, यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर यूज होता है सेम टाइप का करेंसी, दैट इज यूरो करेंसी फॉर ऑल द मेंबर्स के लिए, फॉर विद इन द रीजन एक करेंसी चलता है यहाँ पर। और इसके मेंबर है 27 मेंबर्स कंट्रीज हैं यहाँ पर हमारे पास। और ये कब आया था, ईयू कब आया, 1993 में। देखो सिंगल मार्केट है, ईयू ओरिजिन इन 1950 से, ट्रीटी ऑफ रोम से आया है। ये किससे आया, ट्रीटी ऑफ रोम से। और इसको बोलते हैं मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी भी बोलते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड होता है, रिलेटेड है इससे, यूरोपियन यूनियन से। और यहाँ पर एक कॉमन करेंसी है जिसका नाम है यूरो। एंड व्हाट इज दिस, एशियन आफ्टा। आफ्टा, अच्छा नाफ्टा, ये है आफ्टा, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये आता है 1992 में। और इसके मेंबर है ब्रुनेई, कंबोडिया। अच्छा ये एशियन है, एशियन इज व्हाट, ये साउथ ईस्टर्न एरिया के नेशंस में होता है। इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एंड ये क्या करता है, बूस्ट करता है इंटर एशियन ट्रेड को। एंड व्हाट इज दिस, मर्कोसर। मर्कोसर क्या है, देखो इसके मेंबर था कौन, ब्राजील इसका मेंबर था, और कौन है, अर्जेंटीना, परग्वे, उरुग्वे एंड वेनेजुएला को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये है मर्कोसर, जो आता है कब, 1991 में आया है। सेम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड करना, रिडक्शन करना टैरिफ को, ताकि क्या हो सके, ट्रेड हो सके। अब यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग whom, regarding more, that is Asian is what, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। ये आता है कब, 1967 में। इसके ही कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। दो होते हैं, एक होता है फाउंडिंग मेंबर्स और कुछ मेंबर्स होते हैं 5 यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स हैं और कुछ 5 रिमेनिंग मेंबर्स हैं। रिमेनिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे लिटिल बिट मोर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। शार्क भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो आता कब है, 1985 में आया है। और सेम वर्क कर रहा है, दैट इज प्रमोट करता है रीजनल पीस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन। ये और ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है किसको, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल कोऑपरेशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, 8 है इसके। और ये हमारा साफ्ता, साफ्ता क्या है, 2006 में आया है। रिड्यूस करता है टैरिफ, इंक्रीज करता है ट्रेड अमंग द शार्क मेंबर नेशन। और ये है हमारा यूरोपियन यूनियन। व्हाट इज यूरोपियन यूनियन, 1993 में आया है। और यही बोल रहे थे कि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी करता है ये, और क्या है 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम से भी कनेक्टेड है ये। एंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, common currency for many members and the single market having the which currency, euro currency. And what is NAFTA, NAFTA आया तुम्हारा 1994 में, जो हमारा USMCA वाला 2020 में आया था, that is US, मैक्सिको एंड कनाडा वाला। एंड यहाँ पर है हमारे क्या, APEC नेशन। व्हाट इज APEC, व्हाट इज APEC, दैट इज योर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कब आया, 1989 में आया। प्रमोट करता है फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक रीजन में। ओके और ये रहा एशियन के 10 मेंबर्स। और यही 10 मेंबर्स कौन सा है, तुम्हारे 5 फाउंडिंग मेंबर्स है और 5 यहाँ पर कौन सा है, रिमेनिंग मेंबर्स। तो इसका एक निमोनिक है जो तुम लोग को याद रखना चाहिए। यह है एशियन के 10 मेंबर्स, 1967 में आया था। और इसका निमोनिक ये रहा, पहला का है IM, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, तुम लोग लर्न कर लोगे, 2 मार्क्स पक्के होंगे। IM STP, that is I for Indonesia, Malaysia, S for Singapore, T for Thailand, P for Philippines. So IM STP and इसका होता है तुम्हारा, इसका है B ब्रुनेई, V वियतनाम, BV लाओ, BV लाओ, M कॉम वाली। तो इसका निमोनिक ये है
2 मार्क्स लेकर जाओगे यहाँ से। लर्न दिस, फैक्चुअल है, लर्न करना है। एंड व्हाट इज दिस द शार्क। तो शार्क है हमारा, कब आया था शार्क तुम्हारा 1985 साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है तुम्हारा। और इसके मेंबर्स कौन है, इसके कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, और इसका भी एक निमोनिक है। व्हाट इज द निमोनिक, लेट्स सी, MBBSPAIN, दैट इज योर मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया and your Nepal. So this one is your shark. और यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है किसमें, ढाका और काठमांडू में। तो काठमांडू है हमारा क्या, HQ, दैट इज योर हेडक्वार्टर है, और ढाका क्या है, ये इसका बर्थ प्लेस है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। सो ये है बर्थ प्लेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, तो क्वेश्चन नंबर 2, so question number 2 is what, which type of the following type of the FDI include the creation of new asset and the production facility in the country, and what is the FDI, first वो जानो। FDI क्या होता है, FDI something investment होता है, जब आप करते हो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो इन अ प्लांट, इन अ एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, FDI बोलते हो। और एक होता है, क्या होता है, FPI होता है, दैट इज योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर क्या करते हो, आप ट्रेड करते हो, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है किस चीज़ की, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ होता है, स्टॉक मार्केट होता है, इंटरनेशनली करते हो आप इसको। सो यहाँ पर बोल रहा है न्यू एसेट क्रिएट कर रहे हो आप न्यू एसेट को और प्रोडक्शन को। सो न्यू एसेट से जो कनेक्शन होता है वो होता है हमारा ग्रीन फील्ड से। जब समथिंग आप न्यू प्लांट, न्यू क्रिएशन, न्यू इनोवेशन सेटअप करते हो, किसी इन्वेस्टमेंट करते हो अदर कंट्री में, दैट इज योर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप कुछ न्यू नहीं डेवलप करते हो, यहाँ पर आप करते हो समथिंग एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके साथ आप क्या करते हो, कभी कभी मर्जर कर लेते हो, कभी कभी किसी चीज़ को अक्वायर कर लेते हो, कभी कभी किसी टेक्नोलॉजी, किसी क्रिएशन, किसी स्किल को जॉइंट वेंचर कर लेते हो आप लोग। सो दिस इज व्हाट, समथिंग एग्जिस्टिंग के साथ करते हो आप। So ये है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज द मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर इज समथिंग आप मर्ज कर रहे हो किसी कंपनी के साथ, किसी इंडस्ट्री के साथ, एंड यहाँ पर एक्विजिशन इज समथिंग अक्वायरिंग। एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है, स्ट्रैटेजिक अलायंस इज रिलेटेड विद योर व्हाट, स्ट्रैटेजिक अलायंस हो रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, मतलब यहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ओनरशिप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट दे आर गिविंग देयर स्किल सेट एंड दे आर ट्रांसफरिंग देयर नॉलेज। यहाँ पर रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सचेंज करते हैं एंड इनोवेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया चीज़ को करते हैं, बट यहाँ पर किसी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, लाइक मर्जर एंड जो एक्विजिशन में होता है वैसा नहीं होता है यहाँ पर। सो लेट्स सी देयर एक्सप्लेनेशन, इसका ऑप्शन है हाँ, तो ग्रीन फील्ड क्या होता है, ग्रीन इज समथिंग न्यू ऑपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच, समथिंग आप नए से स्टार्ट करते हो, यहाँ पर ओनरशिप चेंज होता है, येस, एंड आप समथिंग न्यू एसेट फैसिलिटीज को यहाँ क्या करते हो, बाय करते हो, एंड द कैपेसिटी क्रिएशन इज येस। एंड व्हाट इज द ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड क्या है, यहाँ पर जो आप क्या करते हो किसी एग्जिस्टिंग के साथ करते हो, और यहाँ पर भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग एसेट होता है, और हमारा क्या है यहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशन। व्हाट इज मर्जर एक्विजिशन, यहाँ पर दो कंट्री क्या करती है, कंबाइन करती है, तो क्या कर गई, मर्ज कर गई एक दूसरे के साथ। और वन कंपनी क्या करती है, वन कंपनी अगर क्या करती है, बाय करती है किसको, अनदर को, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस मर्जर एंड एक्विजिशन, अच्छा ये क्या है, ये ग्रीन फील्ड है या ब्राउन फील्ड, टेल मी। इसको आप लोग को लग रहा होगा अरे ये तो ग्रीन फील्ड है, नया समथिंग हो रहा है मर्ज एक्विजिशन, बट नो, दिस इज द फॉर्म ऑफ ब्राउन फील्ड इन FDI। सो ये क्या है, यहाँ पर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, एग्जिस्टिंग एसेट के साथ हो रहा है,
और strategic alliance, let's see, agreement between the two companies to work together but they remain independent, मतलब यहाँ पर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे बट एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे, अपने इनोवेशन टेक्नोलॉजी उन सब का एक्सचेंज करते हैं और इनोवेट करते हैं. एंड लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे ये देखो ग्रीन फील्ड का एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रीन फील्ड. ग्रीन फील्ड में क्या करती है टोयोटा कंपनी, टोयोटा बिल्डिंग ब्रांड न्यू कार प्लांट इन इंडिया. टोयोटा कंपनी क्या करती है, एक ब्रांड न्यू प्लांट एस्टैब्लिश कर रही है इंडिया में फॉर देयर कार्स. सो ये क्या हुआ, समथिंग नया हुआ, तो दैट इज ग्रीन फील्ड. एंड व्हाट इज द ब्राउन फील्ड, रिलायंस बाइंग ओल्ड फैक्ट्री एंड अपग्रेडिंग इट. रिलायंस क्या कर रही है, बाय कर रही है किसको, ओल्ड किसी फैक्ट्री को, किसी प्लांट को, फॉर इनोवेशन, फॉर क्रिएशन, फॉर अपग्रेडेशन. एंड व्हाट इज द मर्जर एक्विजिशन, टाटा मोटर एक्वायरिंग जागुआर एंड लैंड रोवर. And strategic alliances, let's see, Starbucks and PepsiCo distributing ready to drink coffee globally. So ये क्या हो गया, strategic alliance हो गया. चलो, so you can see यहाँ पर है green field investment, brown field investment, strategic alliance. And the green is what, something completely new होता है आपके पास, and the brown is something existing होता है आपके पास. और strategic alliance is a formal agreement between the two and more independent companies to work together. They are going to work together in certain area while still remaining separate company. कोई certain area में काम करते हैं but still separate company होती है ये. So let's see, it's not a owner, there is no transfer of ownership, it's a collaboration, not a merger. ये कोई मर्जर नहीं है यहाँ पर, कोई, इट्स जस्ट अ कोलैबोरेशन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. एंड यहाँ पर कुछ मोर डिटेल हमें मिल रहा है. As you can see now, I'm giving here more detail. You can see here, this is the brown field and the merger acquisition strategic alliance and the green field. You can read this and you can get a more conceptual clarity from this one. यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, brown is what, something existing के साथ होता है, merger something with new not, something like a merge करते हो और किसी को acquire करते हो यहाँ पर. और यहाँ पर देखो स्ट्रैटेजिक अलायंस इज कोऑपरेशन अग्रीमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग, लाइसेंसिंग एंड जॉइंट वेंचर, मे बी नॉन इक्विटी और इक्विटी वाला भी हो सकता है. तो यहाँ पर फॉरेन ये ग्रीन फील्ड इज व्हाट, समथिंग न्यू प्लांट और न्यू इनोवेशन. गेटिंग yes or no? And now the question number 3. What is the question number 3? So which of the following is not the element of the microenvironment? What is the microenvironment? अच्छा, microenvironment. एनवायरमेंट कितने टाइप का होता है, ये होता है हमारा इंटरनल एनवायरमेंट और होता है एक एक्सटर्नल. अब व्हाट इज इंटरनल, जो क्या होता है हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, जो हमारे क्या होता है कंट्रोल के अंदर होता है, कंट्रोलेबल होता है. और ये क्या होता है थोड़ा सा बाहरी होता है. और इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होता है. पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो और दूसरा होता है क्या मैक्रो. ये थोड़ा सा क्या होता है लिटिल बिट इफेक्टिवली ये होता है अनकंट्रोल होता है. और ये क्या होता है मोर वाइडर इम्पैक्ट करता है मैक्रो वाला. सो माइक्रो में क्या होता है, मैक्रो में क्या होता है समथिंग रिलेटेड विथ योर टेक्नोलॉजी. इसमें पर्सनल फ्रेमवर्क वर्क आ जाता है. यहाँ पर तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल आता है, तुम्हारा लीगल आता है, तुम्हारा सोशल आता है, तुम्हारा नेचुरल आ सकता है, तुम्हारा कल्चरल आ सकता है समथिंग. सो यहाँ पर आंसर दिख रहा है तुम लोग सबको कि क्या है टेक्नोलॉजी. और यहाँ पर देखो ये तुम्हारा माइक्रो क्या होता है, जो तुम्हारे इंटरनल नहीं एक्सटर्नल का ही पार्ट है लेकिन समथिंग विद इन. सो देखो क्या है, कस्टमर है, सप्लायर्स है और क्या है कंपिटिटर्स है, जिसको आप क्या कर सकते हो इम्पैक्टफुल होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं, लिटिल बिट इम्पैक्टफुल होता है. और ये थोड़ा वाइडर होता है मैक्रो वाले. सो लेट्स सी मोर. सो द इंटरनल एनवायरनमेंट इज व्हाट योर इंटरनल, जिसको आप क्या कर सकते हैं इनसाइड होता है द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये क्या होता है कंट्रोलेबल होता है. एंड एग्जाम्पल इज योर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, योर मैनेजमेंट, your corporate culture, your organization's का structure and your policies of your company. and यहाँ पर आता है external environment. और external में आ चुके हैं 2 पार्ट, that is your micro and macro.
एंड माइक्रो ये क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये क्या होता है, लेस कंट्रोलेबल होता है. एंड द क्लोज एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंपनी ऑपरेशन. एंड तो मैक्रो जो होता है वो क्या होता है, ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. जो माइक्रो होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, कंपनी के ऑपरेशंस को. और ये होता है जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है ऑल द बिजनेस इन द मार्केट. एंड इसके एग्जाम्पल है देखो, माइक्रो के कस्टमर, सप्लायर्स, competitors, intermediaries and public. Very important. They can ask you in the next exam. So very important. See this. So customers होता है जो तुम्हारे क्या होता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसी कंपनी को. सो कस्टमर हो सकता है तुम्हारे सप्लायर्स हो सकते हैं, योर कंपटीटर्स ऑफ योर कंपनी, एंड द इंटरमीडिएरीज एंड द पब्लिक ऑल्सो. एंड द मैक्रो में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, and the natural environment also. And the eternal is what, something used for a permanent macro forces बोल सकते हो आप. एंड यहाँ पर मोर एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल के साथ, दैट इज योर इंटरनल एंड योर एक्सटर्नल इज अ माइक्रो एंड वन मोर इज मैक्रो. तो मैक्रो में आता है तुम्हारा टेक्नो, इको, सोशल, पॉलिटिकल. ये रिमेंबर कर लो, ये वाला भी हो ही जाएगा. कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर, इंटरमीडिएरीज एंड पब्लिक. Next question. Yes. So the next question number. So next question number 4. So मैच करना है टैरिफ्स एंड उसके एक्सप्लेनेशन के साथ. तो लेट्स सी स्पेसिफिक टैरिफ, एड वॉलरम, कंपाउंड एंड वेरिएबल. आई नो एड वॉलरम. एड वॉलरम क्या होता है, इसमें परसेंटेज होता है, क्या होता है, परसेंटेज वाइज होता है. तो लेट्स सी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, दिस वन द परसेंटेज. सो ए बी का होगा क्या, 1. तो लेट्स मैच B1 B1. तो ये रहा 2 नंबर. और भी देख लेते हैं. लेट्स सी स्पेसिफिक टैरिफ. व्हाट इज स्पेसिफिक टैरिफ, स्पेसिफिक मतलब जो स्पेसिफिक है, क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट, लाइक योर रुपीज 15 रुपीज पर यूनिट ऑफ अ पेन. सो ये क्या बोल रहा है, 20 रुपये 1 पेन का प्राइस है, तो स्पेसिफिक है ये. और ये क्या होता, दैट इज 5% ऑफ इनकम टैक्स. सो समथिंग रिलेटेड विथ योर परसेंटेज वाइज. और इन दोनों का सम कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, इन दोनों के कंपोजिशन को बोलते हैं कंपाउंड टैरिफ. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड वॉलरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ. एंड वेरिएबल टैरिफ क्या होता है, एंड वेरिएबल इज समथिंग जो वेरी करे as per the environment. So duty fixed to bring the price of the imported commodity to the level of the domestic support price. Let's see the explanation. So specific tariff is what? Specific tariff जो तुम्हारा जैसे 50 rupees per ton of the steel कट चुका है आई थिंक ये स्टील. एड वॉलरम टैरिफ जैसे तुम्हारा 10% something related with the percentage वाला. And compound tariff, that is mix up summation of the 50 rupees and the 5% also. And the variable tariff is what? The price change with the world market to protect the local market farmers. तो प्राइस चेंज हो रहा है विद द वर्ल्ड मार्केट, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है एज पर द वर्ल्ड मार्केट. सो दिस इज व्हाट, वेरिएबल. Now the question number 5. What the question number 5 is saying? In pestle framework, what does L denote? अच्छा, as you know that कितने टाइप के होते हैं हमारे फैक्टर्स, यहाँ पर इन्वायरमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं जी, इन्वायरमेंट हमारे होते हैं 2 टाइप्स के. ये होता है हमारा इंटरनल और एक होता है हमारा एक्सटर्नल. एक्सटर्नल वाले हमारे कितने टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड वन होता है मैक्रो. सो मैक्रो हैविंग द पेस्टल फ्रेमवर्क, PESTLE. सो एल पूछ रहा है. सो एल क्या है हमारा, एल इज योर लीगल. एंड व्हाट इज द लेबर लैंड लेटेस्ट, ये है तुम्हारा मैक्रो, माइक्रो. सो पी फॉर पॉलिटिकल,
and the economic, social, technological and for legal. एंड इसका आंसर क्या था? बी। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। And E for environment. So what is the political environment? Something related with your government policy, your stability, your taxation, your trade regulation, and economic is what? Something related with your what? Inflation, deflation, exchange rate, interest rate, that is your rate of exchange. And the social is your cultural, your environmental, no, environmental is different, that is your ecological and the environmental. Social is your cultural, demographic, lifestyle, and education. Techno is something innovation, research and development. Legal is law and regulation. Now the question number 6. What is the question number 6 is saying? The question number 6 is saying, I am, which of the following are the key objectives of WTO? WTO is World Trade Organization. इसका objective क्या है? So World Trade Organization, something related with the trade to set rule for international trade. Yes, obviously trade related international to resolve trade dispute, to resolve broader border dispute, to provide a forum for negotiating trade liberalization. Yes, A, B and D. A, B, D. So answer A. So answer is A. Yes, rules and trade dispute को resolve करना. Broader no. Provide करता है forum. Yes. And देखो WTO का ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से हमारा IMF का ऑब्जेक्टिव भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सेम वे बिकॉज एनटीए आस्क करता है सेम टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स बताने और स्पेसिफिकली दे चूज करते हैं 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शन दे देंगे आपको एंड यू हैव टू चूज ए बी सी. 3 चूज करके बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव किसका, डब्ल्यूटीओ का है कि आईएमएफ का. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी मार्क्स तुम्हारे पक्के हो सकते हैं. सो आई हैव गिवन द आईएमएफ ऑब्जेक्टिव आल्सो सेम टू सेम. यू हैव टू रेक्टिफिकेशन, फैक्चुअल है, लर्न कर लेना है इसको. सो द फर्स्ट इज व्हाट according to the WTO foundational documents. Let's see the objectives. ये फैसिलिटेट करता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग. ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है किसको? इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल एंड प्लूरिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट. जो अग्रीमेंट होता है हमारा ट्रेड के अग्रीमेंट है प्लूरी या फिर मल्टीलैटरल वाले, उसको क्या करता है? ये इम्प्लीमेंटेशन और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करता है, ताकि उसकी उसको देखता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इवेल्युएट करता है कि सही प्रॉपर्ली रनिंग और नॉट रनिंग. एंड प्रोवाइड करता है फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन. ये ट्रेड को नेगोशिएट करता है, फोरम प्रोवाइड करता है. एडमिनिस्ट्रेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है. ओवरसीज द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू. यहाँ पर क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू होता है, तो इसको बोलता है रिव्यू मैकेनिज्म भी है, इसको बोलते हैं टीपीआरएम. एंड प्रमोट करता है ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन को. किसको? ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन को. समथिंग ट्रेड का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है. रिमूव करता है ट्रेड टैरिफ्स को और नॉन टैरिफ्स बैरियर को रिमूव करता है, और क्या करता है? ट्रेड को स्मूथली रन करता है. ये फोस्टर करता है ग्रेटर कोहेरेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, working closely with IMF and World Bank to synchronize trade and financial policies. मतलब देखो यहाँ पर ये करता है, कोहेरेंस करता है किसको? ट्रेड के पॉलिसीज को और उसके ट्रेड और फाइनेंशियल पॉलिसीज को रिलेटेड विद योर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ताकि स्मूथली ट्रेड को रन किया जा सके. एंड सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, research to ensure they effectively integrate and into benefit from the global trading system. Very important. Learn this factual data. And what is this? IMF objectives. So IMF का objective भी बहुत ज़्यादा important है. So IMF's own mandate have core objectives. Let's see. So ये प्रमोट करता है किसको? प्रमोट करता है किसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ये. प्रोवाइड करता है फोरम एंड मैकेनिज्म फॉर द मेंबर्स कंट्रीज टू डिस्कस एंड कोलैबोरेट और
ऑन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। एंड और देखो क्या करता है ये, फैसिलिटेट करता है किसको, एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ। इसका एक नेमो है, दैट इज योर बी, दैट इज योर बी जी, बैग। बी फॉर बैलेंस्ड, जी फॉर यहाँ पर ग्रोथ है, और ई फॉर एक्सपेंशन। व्हाई आई एम सेइंग दिस नेमो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एनडीओ पूछ देता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, और आपको दे दिया 4 ऑप्शन, एंड उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, एंड आपको उसमें समझ क्लिक हो जाएगा कि ओह, बैग, बैलेंस ग्रोथ, एक्सपेंशन, हाँ ये आईएमएफ का, कट दैट एंड द 3 विल बी द डब्ल्यूटीओ। सो इन सच अ वे तुम लोग को ये रट्टा लगाना चाहिए आई थिंक। एंड प्रमोट करता है, और क्या प्रमोट करता है देखो आईएमएफ, exchange rate stability. What is the rate? R. R is something exchange rate between the countries. तो उसको क्या करता है, स्टेबल करता है, ये स्टैब्लिश करता है। मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम, ये क्या करता है, मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम को भी क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। और प्रोवाइड करता है टेम्पोररी फाइनेंशियल रिसोर्स, देता है किसको, किसको देता है बताओ, कंट्रीज को देता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ताकि वो क्या कर सके, बैलेंस को, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बीओपी होता है, उसको क्या कर सकते हैं, इजीली रन कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, समटाइम वी गॉट सरप्लस, समटाइम वी गॉट डेफिसिट। तो डेफिसिट में क्या प्रॉब्लम होता है, तो दैट्स व्हाई आईएमएफ हेल्प इन द बीओपी प्रॉब्लम आल्सो। तो reduce the duration and the severity of the balance of payment disequilibrium को भी क्या करता है, किसको, बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। And the surveillance, policy advice and the capacity building, and the capacity building भी करता है ये, that is monitoring economic trend, advising nation and offering technological assistance and training को भी ये मदद करता है। So these are the IMF objective, very very important, you must have to read that. Now the question number 7. Question number 7. Arrange the following example of business cycle in chronological order from old to new. बताओ कौन पहले आया, कौन बाद में आया। बबल बर्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन, कोविड एंड कोविड 2019, ओके, ग्रेट डिप्रेशन 1930, समथिंग रिलेटेड दैट, लाइक दैट, एंड ग्लोबल फाइनेंस। सो इसी से देखते हैं, लेट्स सी। तो कोविड एंड ओके, तो एंड ग्रेट डिप्रेशन ओल्ड हो सकता है, तो आंसर विल बी मे बी, लेट्स सी, यस द आंसर विल बी बी। क्या है बी में, देखो बबल बस्ट है तुम्हारा 2000 में, ग्रेट डिप्रेशन है 1929 में, कोविड 2020 में, ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में है। सो देखो बबल बस्ट है तुम्हारा कब, 2000 में है, एंड हमारा ग्रेट डिप्रेशन 1929, वैसा समथिंग लाइक 1929 टू 1930 ऐसे समझ सकते हो। और ये है तुम्हारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑन द 2008। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ग्रेट डिप्रेशन ही आया सबसे पहले, एंड देन बबल बर्स्ट 2000, कोविड 2019 है, वो सी, एंड डी इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑन 2008। And now the question number 8 is saying what, arrange the following in the chronological order of their establishment, old to new। कौन सबसे पहले established हुआ, कौन सबसे बाद में हुआ। नाफ्ता, 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 साफ्ता, साफ्ता, नाफ्ता, हम लोग क्या किए थे स्टार्टिंग, नाफ्ता से किए थे हम लोग। नाफ्ता इज राफ्ता, राफ्ता देखो, नाफ्ता 1924, और यही तो बना था तुम्हारा USMCA 2020 में। और यूरोपियन यूनियन, अच्छा EU, ये है यू, EU, 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 यू 1993 में था, 1993 में था, यस। अच्छा लेट्स सी, और शार्क तुम्हारा 1985, एवरीवन शुड नो। एंड एशियन, ओ 1967, जिसके मेंबर है 10, और इसके मेंबर कितने थे, हैं बोलो बोलो, 8। अच्छा, एंड इसके मेंबर्स का नेमोनिक क्या था बताना, IMSTP, ओके। तो ये फाउंडिंग मेंबर के थे 5 वाले, और क्या था, BB लाओ, M कॉम वाली,
और ये हमारे 8 का मेंबर कंट्री थे M B B S P A I एंड पेन। ओके, तो ये रहा तुम्हारा। सबसे पहले कौन आया? देखो देखो देखो, इसका आंसर देख लो। सबसे पहले कौन है? एशियन ही लग रहा है, डी। लेट्स सी। एशियन, इसका आंसर है सी। ओके, सबसे पहले, हाँ इसका आंसर सी ही है। सबसे पहले डी आया है, दैट इज डी। कौन है? एशियन 1967 में आया है। देन हमारे शार्क आए हैं 1985 में, एंड देन आए हमारी यूरोपियन यूनियन 1993 में। ओके, एंड देन नाफ्टा। यस, परफेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग? मैच करो बीओपी एंड उसके कॉन्सेप्ट से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने पार्ट्स हो है यहाँ पर? करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंसिंग आइटम है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये देखो ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड विथ योर गुड्स। तो गुड्स देखो, कई गुड्स है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। सो सी का 3 दो जगह है। ओके, एंड व्हाट इज अ बैलेंसिंग आइटम? बैलेंसिंग आइटम मतलब क्या होता है? समथिंग बैलेंसिंग। देखो सबसे पहले होता है करंट अकाउंट, एंड देन कैपिटल अकाउंट को हम लोग करते हैं, एंड देन फिर कुछ होता है रिमेनिंग, जब लास्ट में आकर हम लोग करते हैं क्या करते हैं? लास्ट में आके हम लोग डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और एट दैट टाइम हम लोग का समथिंग, कुछ एरर या फिर कुछ इमेशन आता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं व्हाट वी डिड। सो दैट इज एंट्री ऑफ नेट एरर एंड ओमिशन। सो डी का 4, लेट्स सी डी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड विद व्हाट? योर एसेट, लाइबिलिटी एंड रिजर्व से होता है रिलेटेड। सो लेट्स सी है क्या यहाँ पर? अच्छा, ओ लेट्स सी कैपिटल, कैपिटल। सो ये हो गया हमारा इसके साथ। सो बी का 1 ऑप्शन डी। रिमेनिंग बचा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, डन हो गया। करंट अकाउंट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, दिस वन इज रिलेटेड विथ 2। सो देखो देखो, सो देखो करंट अकाउंट होता है, कैपिटल होता है और ट्रेड। ट्रेड मतलब रिमेनिंग सिंपल, इट्स रिलेटेड विथ गुड्स। एंड हमारा करंट अकाउंट क्या होता है? देखो हमारा करंट अकाउंट होता है रिलेटेड विथ, किससे कर रहा है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब यहाँ सिर्फ गुड्स नहीं आता है, गुड्स के साथ सर्विसेज भी आया है। और सर्विसेज में आता है तुम्हारा जैसे IT एंड टूरिज्म, शिपिंग, एंड और आता है तुम्हारा यहाँ पर, जहाँ पर जो करंट अकाउंट होता है उसमें कैपिटल नहीं होता। तो कैपिटल में क्या था? एसेट, लाइबिलिटी तुम्हारा आ सकता है और तुम्हारा रिजर्व्स आ सकता है। लेकिन करंट में क्या होता है तुम्हारा? रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, करंट यू हैव टू सी, इंटरेस्ट आता है इसमें, यहाँ पर तुम्हारा डिविडेंड आ सकता है किस तरह का, तो उस टाइप का समथिंग आता है। इवन कि तुम्हारा गिफ्ट्स भी इसी में आता है। सो लेट्स सी, इंटरेस्ट, योर डिविडेंड्स, एंड योर सेकेंडरी में क्या है? इनकम एंड रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब कि समथिंग कुछ रेमिट करते हो आप, देते हो गिफ्ट्स। तो ये भी इसका पार्ट है। और उसी तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट है, उसमें क्या होता है? इनफ्लो ऑफ कैपिटल होता है। एंड कैपिटल मतलब क्या होता है? यहाँ पर तुम्हारा FDI, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर, एसेट है ना, एक तरह का इन्वेस्टमेंट। API इज ऑल्सो सेम। लोन भी आ सकता है आपका, एक्सटर्नल बोरोइंग्स आ सकता है, एसेट्स एंड एक्विजिशन, आप कुछ अक्वायर कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो आप किस तरह की चीज, यहाँ पर चेंज इन द रिजर्व्स। एंड द बैलेंसिंग आइटम इज व्हाट? दैट इज योर स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट होता है तुम्हारे यहाँ पर, जब आप रिकाउंसिल करते हो डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड क्रेडिट एंड डेबिट को। ओके, and now we are going to the end. I think maybe the question number 10 is the end. So which of the following is not the feature of the business environment? Business environment की कौन सी feature नहीं है? So ये क्या होता है? Complex होता है? Yes, this can be complex. Complex है? Yes. Dynamic. Dynamic is what? Something which is changeable. उसको बोलते हैं क्या? Dynamic environment. Multi-phases, multiple phase होता है. नजरिया फेस, मल्टीपल फेस होता है यहाँ पर। स्टैटिक, स्टैटिक नहीं होता है ये हमारा। वाई? क्योंकि डायनेमिक है। समथिंग क्या होता है? डायनेमिक।
keep moving, keep changing, keep growing, something like that. So इसका ऑप्शन हो जाएगा डी. लेट्स सी. यस, द आंसर इज डी. और इसका है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये डायनेमिक होता है, ये मल्टीफेसेस होता है और स्टैटिक होता है. कॉम्प्लेक्स इज व्हाट सम ऑफ मेनी इंटररिलेटेड फोर्सेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल. So this is the complex things, okay? And the dynamic is it's keep changing, keep growing. Multiphased is the same environment events looks different to different farm and stakeholders. मतलब सबका नज़रिया अलग अलग होता है, सबका नज़रिया अलग अलग होता है. सेम इन्वायरमेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट लुक देता है. स्टैटिक, नो नो नो, इट्स नॉट अ स्टैटिक. और ये कुछ एक्सप्लेनेशन दैट इज फर्दर अगर इस कॉन्सेप्ट से उठकर आता है तो देखो फीचर क्या है. और ये कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक, यस, मल्टीफेसेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, मतलब दूर दूर तक इसका इम्पैक्ट पड़ता है. बिकॉज ये क्या होता है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल होता है. रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिलेटेबल होता है, मतलब रिलेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका. कनेक्टेड है ये, इंटर दैट इज ऑल कॉम्पोनेंट्स आर कनेक्टेड. एंड यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी है, दैट इज नथिंग इज स्टेबल, अनसर्टेन. परवेसिव, दैट इज इट्स अ वर्ल्ड वाइड. And the external in nature, it's also related with the externally. And the global finance, that is globally. So this is the end, maybe. Yes, this is the end. And thanks for watching. Thank you. Like, subscribe, and so thank you for watching. And do comment if you want the PDF of this Master Blaster explanation of all the options. And if you feel any trouble in anywhere, you can comment below. And further, if you want any topic video, you can suggest there. And thank you for watching. Keep studying, keep growing, keep moving, be dynamic. Thank you.